आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आइए समझते हैं कि शिव कौन है। आज इसी पर चर्चा होगी कि शिव कौन है। तो इस पर हमने पर्सनल ये लिख करके तैयारी करके आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे ऋषि लोग और ज्ञानियों ने क्या कहा है शिव के बारे में। तो आइए जानते हैं। कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र जब खुलता है तब आप क्या बोलते हो। शिव जी का तीसरा नेत्र जब खुलता है तब आप क्या बोलते हो। जो कुछ था वो भस्म हो गया। जब तीसरा नेत्र शिव जी का खुलता है तब हम कहते हैं कि सब चीज भस्म हो गया। भस्म हो गया माने क्या। भस्म हो गया माने ऐसा नहीं कि जल गया, उसमें आग लग गई और जल गया, ऐसा नहीं। उसको नकारा गया है, उसको नकारा गया है। नकारा गया है का क्या अर्थ हुआ कि जब हम स्वयं अपने आप को जब जान लेते हैं कि हम कौन हैं, तब हमें पता लगता है कि हमें इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हाँ, ये संसार में अगर शरीर है तो शरीर के लिए महत्व है, पर हम जो हैं हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नकारा गया है। नकार को ही हम भस्म का नाम दे देते हैं कि जल गया, भस्म हो गया। आगे कहते हैं जो बाहर जो कुछ है उसको भस्म कर देती है, माने बाहर जो कुछ है उसे महत्व देना बंद कर देती है। बाहर जो कुछ है उसे जब स्वयं को जान जाते हैं तो उसको महत्व देना बंद कर देते हैं। इसी को जब हम नहीं जानते हैं तो कहते हैं कि भस्म हो गया, जल गया, महत्व देना बंद कर देती है। ये शिव जी के तीसरे नेत्र का अर्थ है। ये तो छोड़ दो कि किसी प्रकार का स्पंदन या लहर मंत्र से निकलेगा और तुम्हें लाभ दे देगा। ये छोड़ दो कि स्पंदन या लहर निकलेगा और तुम्हें लाभ दे देगा। तुम्हें जो मंत्र के शब्द भी है शिव उनमें भी नहीं है। जो मंत्र के शब्द हैं शिव उनमें भी नहीं हैं। फिर शिव से संबंधित प्रचलित भ्रांतियां हैं, वो तो आप खुद ब खुद नकार देंगे ना। जब आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, तब आप जितनी शिव की भ्रांतियां हैं आप खुद नकार देंगे। जब सच्चाई पता चल जाएगा तो स्वयं हम नकार देंगे। इसी प्रकार से शिव भी नकार देते हैं। तब हम कहते हैं कि भस्म हो गया, जल गया। फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हर छोटी बात में आपको मुझसे या किसी और से पूछने की ज़रूरत पड़े। तब आपको जब दिख जाएगा सच्चाई, तब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि मुझसे या किसी और से
ये सब छोटी छोटी बातें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको स्वयं दिखाई देने लग जाएगा। आगे कह रहे हैं, इसका अर्थ उसका अर्थ बताओ। ये सब हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की। और हमने राम कृष्ण शिव ये तीनों ये मुझे बहुत प्रिय हैं। हमें राम कृष्ण और शिव बहुत ही प्रिय हैं और पूज्य हैं। हमने इन तीनों के साथ ही कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करा है। हम लोगों ने इन तीनों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करा है। तीनों के ही बात समझाने से इनकार करा है। तीनों के बात को ही समझने से हम इनकार कर दिए हैं और तीनों के ही अर्थ को हमारे अहंकार ने खूब विकृत करा है और तीनों के ही बातों के अर्थ का हमारा अहंकार खूब विकृत किया है। और इन विकृत अर्थों को ही अब हम यूं मानने लगे हैं। इन विकृत अर्थों को ही हम खूब मानने लगे हैं, ऐसा ऋषियों ने कह रहे हैं। और प्रचलित भी करने लगे हैं और उसे प्रचलित भी करने लगे हैं, आगे को बढ़ाने भी लगे हैं। जैसे सत्य हो तो बहुत सारे हैं विकृत अर्थ और बहुत जग हो से प्रचारित हो रहे हैं। विकृत और बहुत जगहों से प्रचारित हो रहे हैं। कुछ तो विकृतियां हैं वो पारंपरिक रही हैं, कुछ तो विकृतियां हैं वो पारंपरिक रही हैं, अतीत से चली आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो नई ताजी हैं। कुछ जो हैं पहले से चली आ रही हैं परंपरा के माध्यम से, और कुछ जो नई हैं वो हम उसे नई ताजी हैं, अभी अभी बनी हुई हैं, ऐसा हम कर रहे हैं। हाल ही 10-20 सालों में ही वो ज़्यादा पनपी हैं। हाल ही में 10-20 साल पहले ही वह पनपी हैं जो नई नई हैं, ज़्यादा प्रचलित है और बहुत जगहों से प्रचारित हुआ है। तो उतनी सारी चीज़ों की भ्रांतियाँ और विकृत मैं क्या बात करूँगी। उससे कहीं बेहतर है कि जो शिवत्य का वास्तविक हो उसे समझ लें। जो ढर्रा है, जो परंपरा है, परंपरा को ही हम धर्म समझ लिए हैं, धर्म मान लिए हैं, जाने नहीं हैं, बिना जाने मान लिए हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है वो सही होगा, ऐसा सोच करके हमने मान लिया है, हमने जानने की कोशिश नहीं करी है। तो उसकी हम क्या बात करें, कह रहे हैं ऋषि लोग कि उसकी हम क्या बात करें। सबसे अच्छी बात यह है कि हम शिवत्व को ही समझ लेते हैं, वास्तविक हो उसे समझ लें। वो अर्थ समझाने के बाद भी आप भ्रांतियों में विश्वास रखना चाहते हैं, अर्थ समझाने के बाद भी आप भ्रांतियों में ही विश्वास रखना चाहते हैं, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, तो वो आपकी मर्जी है, उसमें ऋषि या कोई भी क्या कर सकता है। उसका तो फिर कुछ करा नहीं जा सकता, उसका तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता। आप
को यही चुनाव का अधिकार मिला है कि आप जैसा चाहें चुन सकते हैं। गलत राह चुनना चाहते हैं गलत चुन सकते हैं, सही चुनना चाहते हैं सही चुन सकते हैं। ये चुनाव का अधिकार मनुष्य को मिला हुआ है, तो उसमें ऋषि लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो असली मतलब है शिवत्व का, आज उसको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो हमारा कर्म है वो हम करेंगे। ऋषि लोग कह रहे हैं कि जो हमारा कर्म है वो हम करेंगे। जो वास्तविक शिवत्व का मतलब है आज हम वो समझाएंगे, समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बात लंबी चलेगी, दूर तक जाएगी और गहराई पकड़ेगी। जिनमें शिवत्व के प्रति जिज्ञासा हो, संयम हो और श्रद्धा हो, वही मेरे साथ रह पाएंगे। जिसको शिवत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी, श्रद्धा होगी, वही आज मेरे साथ बैठ पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये बात लंबी चलेगी, गहराई तक जाएगी। तो यही बता रहे हैं, संयम हो और श्रद्धा हो, वही मेरे साथ रह पाएंगे। तो हम आरंभ करते हैं शंकराचार्य के निर्वाण खष्टम से। शंकराचार्य के निर्वाण खष्टम से पृष्ठभूमि तो आपको पता होगी ना, पृष्ठभूमि तो आपको पता होगी ना। तो बालक से ये किशोर भी नहीं हुए थे शंकराचार्य, तो अपने गुरु के पास गए। अभी बालक से किशोर भी नहीं हुए थे शंकराचार्य जी, और अपने गुरु के पास गए थे। और गुरु के बारे में प्रसिद्ध था कि वो आसानी से शिष्य को स्वीकार नहीं करते थे। तो गुरु ने इनको देखा और उम्र उनकी देखा, उम्र उनकी बहुत कम थी। तो गुरु ने उनको देखा, उनकी उम्र को देखा, तो देखा कि उनकी उम्र बहुत कम थी। बोलते हैं, अच्छा जरा परिचय देना अपना, हो कौन तुम? गुरु जी बोले कि अच्छा तुम जरा अपना परिचय देना, तुम हो कौन? बालक शंकर ने परिचय ही कुछ इस अंदाज से दिया कि गुरु को आश्चर्यचकित होकर, गुरु शंकर ने इस अंदाज में परिचय दिया कि आश्चर्यचकित होकर और प्रेम विवहल होकर शंकर को शिष्य स्वीकारना ही पड़ा। प्रेम विवहल होकर शंकर को अपना शिष्य स्वीकारना ही पड़ा। तो ये हमारे जो सामने आ रहा है निर्वाण खष्टम, वास्तव में ये आचार्य शंकर ने अपना परिचय दिया। वास्तव में आचार्य शंकर ने अपना परिचय दिया और अपना परिचय देते हुए बोले कि मेरे बारे में बाकी सब बातें मैं बताऊं क्या। परिचय देते हुए बोले कि बाकी सब अपने बारे में बात मैं बताऊं क्या। आपको श्रीमान बाकी सब बातें बताने लायक नहीं है। बाकी सब बातें आपको अपने बारे में बताऊं क्या श्रीमान, बाकी सब बातें आपको बताने के लायक नहीं है। एक ही चीज बताने लायक है, मेरे बारे में शिवोहम, मैं शिव हूँ। एक ही बात बताने लायक है, क्या? शिवोहम। शिवोहम मतलब मैं शिव हूँ। तो इसमें बिल्कुल रस्सी पर चलते हैं आचार्य शंकर। एक और तो सब कुछ किसी के बारे में भी महत्वपूर्ण माना जाता है,
जिन चीज़ों को हम अपनी पहचान बताते हैं उन चीज़ों को वो काटते चलते हैं और ऐसे ऐसे काटते जाते हैं, साथ में बोलते जाते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, साथ में और सारी बातों को काटते जाते हैं और आगे बोलते जाते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं वो सब नहीं हूँ, मैं वो सब नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ, मैं विशुद्ध सतत चेतना मात्र हूँ, मैं आनंदमयी चेतना मात्र हूँ और उसका नाम शिव है। मैं बाकी कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस विशुद्ध सतत चेतना मात्र हूँ और मेरा नाम शिव है। अब देखिए मैंने क्यों चुना है आज निर्वाण कष्टम को आपसे शिव का परिचय कराने के लिए। इसलिए चुना है कि जिन्होंने शिव को जाना है, शंकराचार्य और जिन जिन चीज़ों को नकार कर काट कर कह रहे हैं ये सब मैं नहीं हूँ, माने ये सब शिव नहीं हैं। जिन चीज़ों को काट रहे हैं इसका यही अर्थ हुआ, यही मतलब हुआ कि उन सब चीज़ों से शिव को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। माने ये सब शिव नहीं है। शिव कौन है? अपने आप को बोल रहे हैं शिवोहम शिवोहम, अपने आप को बोल रहे हैं शिवोहम शिवोहम। और जिन जिन चीज़ों को काटते हैं मैं नहीं हूँ, उन चीज़ों के बारे में यही तो कह दिया ना कि वो सब बातें शिव से संबंधित नहीं है। और जिन भी चीज़ों को वो काट रहे हैं उनको साफ साफ यही कह रहे हैं कि उन चीज़ों से शिव का कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं बराबर शिव हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं बराबर शिव हूँ। तो जितनी बातों को कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, उतनी बातों को यही कह रहे हैं कि वो सब बातें शिव से कोई रिश्ता नहीं रखती। जिन बातों को कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, उन बातों को ये यही साफ साफ कह रहे हैं कि इन बातों से शिव का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने निर्वाण कष्टम इसलिए चुना है कि जिन जिन बातों को हमें आचार्य शंकर बता रहे हैं कि शिव से कोई संबंध नहीं रखती है, हमने शिव से संबंध उन्हीं सब बातों से जोड़ दिया है और मात्र उन्हीं सब बातों से जोड़ दिया है। अब ये तो एक अजीब विडंबना हो गई है भाई कि जो करने के लिए मना कर गए हमको, वो ज्ञानी हम ठीक वही कर रहे हैं। अब ये विडंबना हो गई है कि जिन जिन बातों को ऋषियों ने, ज्ञानियों ने हमें मना कर गए हैं, ठीक ठीक हम वही बातों को कर रहे हैं। हमको ज्ञानी कर रहे हैं। गजब गजब माया है। ऋषि लोग कहते हैं कि गजब माया है। जिन जिन चीज़ों को मना करा गया है ठीक ठीक आज हम वही कर रहे हैं। ये बात सुनकर कह रहे हैं कि गजब माया है। और ऐसी भी नहीं कि थोड़ा बहुत गलती कर दी है, 100% गलती, जैसे कि बिल्कुल हिसाब लगाकर। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत हम लोग गलती कर रहे हैं, एकदम 100% गलती करा जा रहा है। जैसे कोई कह रहा है कि बताइए क्या क्या नहीं करना है, और जब हमें पता लग जाता है कि ये नहीं करना है, हम ठीक ठीक वही वही कर रहे हैं, बिल्कुल हिसाब लगाकर। यही बात ऋषि समझा रहे हैं। वही सब कह रहा हो नहीं नहीं मुझे बता दो क्या क्या नहीं करना है। जैसे कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे बता दो क्या क्या नहीं करना है,
ताकि हमें वही सब कुछ तो करना है। जो ऋषि लोग कहते हैं कि ये नहीं करना है, और हम कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो नहीं करना है, ठीक ठीक हमें वही करना है। हमें यहाँ पर आचार्य शंकर मना कर रहे हैं। शिव के विषय में सोचने को हमने शिव के विषय में वही सब कुछ सोच रखा है, और महाशिवरात्रि जैसा पर्व को भी हम बड़ा कलुषित कर देते हैं। शिवरात्रि जैसे महापर्व को भी हम दूषित कर देते हैं। हम उसको अपने मान्यता जैसे परंपरा को कर करके उनसे दूर हुए जा रहे हैं, ऐसा ऋषि लोग कह रहे हैं। कह रहे हैं मनोबुद्धि अहंकारम चित्तता चिंतानिनाहम न च स्रोतति तिन्हे न घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजी न वायु चितानंद रूपः शियोहम शियोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्त अतः करण के हिस्से होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के हिस्से होते हैं। कह रहे हैं मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। कह रहे हैं ये मन के हिस्से हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। माने इनसे कोई संबंध नहीं है। माने मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। माने मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। और शिव को इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। माने जिनसे मेरा संबंध नहीं, उनसे शिव का भी संबंध नहीं है। माने जिन चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, उन सारी चीज़ों से शिव को भी कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों से शिव का कोई संबंध नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और शिव को शिव वो नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब शिव नहीं है। जो इंद्रियों के पकड़ में आ सकते हों, स्रोत माने कान, जिह्वा माने जिभ। कह रहे हैं स्रोत माने कान, जिह्वा माने जीभ, घ्राण माने नाक, नेत्र माने आँख, मन बुद्धि अहंकार स्मृति उनका उपयोग करके शिव को सोचने मत लग जाना। मन बुद्धि अहंकार ये सब लगा करके तुम शिव के बारे में सोचने मत लग जाना, और न शिव को कोई ऐसा रूप दे देना, और न शिव को कोई ऐसा रूप दे देना जिनसे आंखें देख सकती हों। न शिव के बारे में कोई ऐसी बात कह देना जिनको कान सुन सकते हों। ऐसा रूप मत दे देना शिव के बारे में जिसे आंख देख सकती हों। ऐसा शब्द मत कह देना जिससे कान सुन सकते हों। शिव को जिनसे रूप दे दिया, शिव को जिसने रूप दे दिया, हमको आचार्य शंकर समझा रहे हैं उसने शिव को खो दिया। जिसने शिव का रूप दे दिया उसने शिव को खो दिया। ये आचार्य शंकर हमें समझा रहे हैं, क्योंकि सब रूप मानसिक ही होते हैं। क्योंकि सब रूप मानसिक ही होते हैं ना। सब रूपों को हम अपने ही रूप से ढालते हैं। सब रूपों को हम अपने ही रूप से ढालते हैं। जैसा हमारा रूप होता है वैसा ही या उससे संबंधित हम किसी को भी कोई रूप दे देते हैं। जैसा हमारा रूप होता है वैसा ही या
अपने से ही संबंधित हम किसी को रूप दे देते हैं, किसी देवी को, किसी देवता को हम अपने ही जैसा उनको बना लेते हैं। तो कह रहे हैं तुम्हारे मन से शिव को जो भी धारणा निकलेगी, तुम्हारे मन से शिव को जो भी धारणा निकलेगी गलत होगी। तुम्हारी बुद्धि से शिव के विषय में जो भी विचार निकलेगा वो भी गलत होगा। तुम्हारे बुद्धि से जो भी शिव के बारे में विचार निकलेगा वो भी गलत होगा, एकदम गलत होगा, छोटा मोटा नहीं। इससे क्या अर्थ है कि एक विचार गलत हो सकता है, शिव का दूसरा विचार सही हो सकता है। नहीं, तुम जो भी विचार करोगे वो उठ तो तुम्हारे ही अहंकार के केंद्र से रहा है। तुम जो भी विचार करोगे वो उठ तो तुम्हारे ही अहंकार के केंद्र से हो रहा है ना। तो वो भी सब गलत होगा। शिव के विषय में तुमने जो कुछ भी कह दिया वो गलत है। शिव के विषय में तुमने जो भी सुन लिया वो गलत है। शिव के बारे में तुमने जो कुछ भी कह दिया वो गलत है। शिव के बारे में जो कुछ तुमने सुन लिया वो भी गलत है। जिह्वा ने कुछ कह दिया शिव के विषय में वो गलत है। बुद्धि ने कुछ अनुमान लगा लिया शिव के विषय में वो भी गलत होगा। कोई भी कहानी बना ली तुमने शिव के विषय में वो भी गलत हो गया। शिव के विषय में कहानी छोड़ो, एक शब्द भी कह दिया कि अगर तुमने कह दिया तो शिव से बहुत दूर हूँ। अगर शिव के बारे में एक शब्द भी कह दिया तो तुम शिव से बहुत दूर हो। ये आचार्य शंकर हमें समझा रहे हैं। वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती, वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती, नेत्र उसका दर्शन नहीं कर सकता, कान उनका श्रवण नहीं कर सकता। और हम क्या करते हैं, कहानियाँ ही कहानियाँ। वो यहाँ बैठे हुए हैं, फिर ये कह रहे हैं, फिर उन्होंने ये करा, फिर कुपित हो गए, फिर ऐसा हो गया। इनमें से कुछ कहानियाँ हैं जो किताबों से आ रही हैं, इनमें से कुछ कहानियाँ हैं जो किताबों से आ रही हैं और कुछ कहानियाँ हैं जो आजकल बहुत फैला दी गई हैं। देखिए, आज जो फैला दी गई हैं, जो बात या उनके बारे में तो बातें करना व्यर्थ है, क्योंकि कुछ भी फैला सकता है कोई। इसमें क्या रखा है, कोई भी कुछ भी फैला सकता है, इसमें क्या रखा है, ये आचार्य शंकर हमें समझा रहे हैं। लेकिन लोग अटक जाते हैं जब उनको दिखता है कि सारी कहानियाँ तो आ रही हैं उन किताबों से जिनको हम सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। जो धार्मिक ग्रंथों के पुराण वगैरह से आ रही हैं, कुछ बात समझनी पड़ेगी कि वो ये हैं कि जिनको आप धार्मिक साहित्य कहते हैं वो एक बड़ा विस्तृत और विराट संकलन होता है। खासकर भारत में ऐसा ही रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि धर्म की कोई एक ही किताब हो। यहाँ धर्म से संबंधित बहुत सारी किताबें रही हैं और उसकी वजह से बड़ी गड़बड़ हो गई है। आचार्य शंकर समझा रहे हैं कि भारत में धर्म के बहुत किताब रही हैं और उसकी वजह से बड़ी गड़बड़ हो रही है। बात मात्र इतनी होती कि बहुत सारी भी धार्मिक पुस्तकें हैं तो भी कोई हानि नहीं होती, लेकिन हानि तो बहुत हो जाती है जब बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हों और उनमें भी लोगों को ये ज्ञान न हो कि कौन से पुस्तक पूजनीय है या सर्वोच्च है। तो इनके जो मन से आता है तो वो किसी पुस्तक को उठाकर सबसे श्रेष्ठ मान लेता है। और खेद की बात यह है कि आप वही पुस्तक उठाएंगे
जो हमारे अहंकार के अनुकूल हो। खेद की बात यही है कि उन कहानियों में से आप वही पुस्तक उठाएंगे जो हमारे अहंकार के अनुकूल हो। तो जो आपकी केंद्रीय पुस्तक, उसका नाम आप जानते ही होंगे, वेद को, और वेदों का जो दर्शन है उसे वेदांत बोलते हैं, और वेदांत के दर्शन में जो आखिरी सत्य है उसको आत्मा बोलते हैं। तो शिव कौन है? शिव वेदांत की आत्मा है। शिव कौन है? शिव वेदांत का आत्मा। जितनी बातें यहाँ पर आचार्य शंकर अपने बारे में या शिव के बारे में बोल रहे हैं, वो सारी बातें वास्तव में आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर आचार्य शंकर जितनी बातें आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, वो सारी बातें अपने बारे में ही बोल रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। वो यही बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। शिव आत्मा का दूसरा नाम है। आचार्य शंकर कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का दूसरा नाम ही शिव है। आत्मा इंद्रियों से अतीत होती है। आत्मा इंद्रियों से अतीत होती है। मन से उसका चिंतन नहीं हो सकता, अनुभव में वो आती नहीं, स्मृति में वो बैठती नहीं। समझ में आ रही है बातें? ये कह रहे हैं चिंतन नहीं हो सकता, मन से चिंतन नहीं हो सकता, अनुभव में वो आती नहीं, स्मृति में वो बैठती नहीं। समझ में आ रही है बातें? और ये जो बात है ये उच्चतम बात है शिव के बारे में। अब अगर आपको शिव के बारे में और सारी बातें मिलती हैं अन्य पुस्तकों में जो इस बात के विपरीत जाती हैं, तो उसमें हमको कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई विचार की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो वेदांत की बात है वही मान्य होगी। जो वेदांत की बात है वही मान्य होगी। बाकी सब बातों का कोई महत्व नहीं है। एक बार उपनिषदों ने यह कह दिया शिव के विषय में, कोई कल्पना न करो, उन्हें कोई रूप रंग आकार देने का प्रयास न करो, उनके बारे में कोई किस्से कहानियाँ सोचना ही दृष्टता है। तो उसके बाद और कहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि लो शिव के बारे में ये कथा ले लो, ये कहानियाँ ले लो। आपको उन सब कथाओं को तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए। जब हमें दिख जाएगा सच्चाई, तब जितनी भी कहानियाँ हमें कोई देगा या पुराण पुस्तक जो भी देगा, तब हमें तुरंत उन पुस्तकों को, उन कहानियों को अस्वीकार कर देना होगा। मैं कहता हूँ कि वेदांत मानव धर्म का सुप्रीम कोर्ट है। कह रहे हैं आचार्य शंकर कि मैं कहता हूँ कि वेदांत मानव धर्म का सुप्रीम कोर्ट है। जो बात वेदांत में बोले गए हों वो बात सब न्यायालयों की बात पर भारी पड़ती है। जो बात वेदांत में बोला गया है वो सब न्यायालयों पर भारी पड़ती है। नीचे के जो न्यायालय हो वो बाकी सब किताबें हैं जो हिंदू धर्म में चलती है। वो जो नीचे के न्यायालय है उनकी बात भी सुनी जा सकती है, पर मात्र तब तक सुनी जा सकती है जब तक उनकी बात उच्चतम न्यायालय के बात का खंडन न कर दे। नीचे का भी न्यायालयों की बात सुनी जा सकती है, कब तक? जब तक उच्चतम न्यायालयों का बात को खंडन न कर दे।
तब तक सुनी जा सकती है। तो आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि ऋषि हमें शिव के बारे में क्या कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, जो गौतम बुद्ध बता रहे हैं, जो बातें कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, यही जब समझ में आ जाता है तो ये भी समझ में आ जाता है कि शिव कौन है। तो शिव को भी वहाँ पर भी आत्मा का ही नाम दिया गया है, आत्मा को ही राम कृष्ण कहा गया है। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि आत्मा का ही दूसरा नाम शिव है। तो शिव का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, शिव को प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम शिव को ही शरीरधारी बना दे रहे हैं, शरीर पहना दे रहे हैं, शरीरधारी बना दे रहे हैं। तो हम बहुत अज्ञान हैं, बहुत बहुत अज्ञान हैं। तो हमें ज्ञान के लिए ऋषियों के पास बैठना चाहिए, समझना चाहिए कि शिव कौन है, मैं कौन हूँ। ये सारी बातें जब हम ऋषि के पास बैठेंगे तभी समझ में आएगा। तो सुनते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पथ पथ के बाणियों को कहते हैं साधु संत। बाणियों का सार जान लो, बस हो गया भजन। सुनते रहो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही भजन है, यही ध्यान है, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं है। तो आज नागार्जुन हमसे, आचार्य शंकर, ये सब ऋषि ज्ञानी हमें यही बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसी बात पर साहब जी भी इसी बात को समझाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से समझाया जाता है। बात एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। किस तरीके से, किस मार्ग से आप वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, जिस मार्ग से आप पहुँच जा रहे हैं वही मार्ग आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मार्ग को समझ पा रहे हैं। तो इस बात को समझते रहिए, सुनते रहिए। साहब जी इसी बात को समझाने के लिए कितना दोहा भजन हमें यहाँ पर हमारे लिए उपहार के रूप में छोड़कर चले गए हैं। हमें बताकर चले गए हैं कि जिनको भी आवश्यकता पड़े हम उनके पास जा सकते हैं, उनके जीवन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जो उनको समझ गया वही कबीर है, जो बुद्ध को समझ गया वही बुद्ध है। बुद्ध या साधु संत कोई शरीर नहीं होते, ये उनकी सत्य रूपी जो वाणी है वही साधु है, वही संत है। क्योंकि शरीर तो प्रकृति में होती है और वास्तव में आत्मा जो होती है वो प्रकृति से परे है, वो प्रकृति से अलग है। जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है, उसका जड़ कीचड़ में ही होता है, पर उसका कीचड़ से कोई लेस मात्र भी लगाव नहीं रहता है। उसी प्रकार से हम शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, पर हमें प्रकृति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज यही बातें अलग अलग तरीक़ों से समझाया गया है। तो इसको समझने की और जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकृति में, इस संसार में बहुत दुख है। जिनको दिखाई दे दिया है वो आगे को बढ़े हैं और वहाँ तक, मंजिल तक पहुँचे हैं। अगर हम नहीं पहुँचे हैं तो यही मानकर चलना है कि हम कदम आगे को नहीं बढ़ा रहे हैं।
अगर जिन्होंने भी कदम आगे बढ़ाया है वो ज़रूर पहुंचा है। तो अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो ये सारी गलती हमारी है। ये गलती ही स्वीकार कर लेना सत्य का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर जब हम चलेंगे तो अवश्य ही हमें उपलब्धि मिलेगी, हमें वो मिलेगी जो हम ढूंढ रहे हैं। कहते हैं साहब जी कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन मरा, रहा किनारे बैठ। तो आज के लिए इतना ही था।